हेलो, मैं अतुलित यादव आप सभी का इन्वेस्टर साइट चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए। मैं लोगों के सामने एक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं जिसका मतलब वैल्यूएशन बहुत कमाल का दिख रहा है। अभी वो ऊपर जाने की कोशिश में है, बहुत नीचे में मिल रही है कंपनी और उसका फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और उसके फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे। अभी इसका 11 अगस्त को इसका रिजल्ट आया है, तो अब मंडे को खुलेगा, 14 तारीख को मार्केट खुलेगा, तो उस दिन को देखना है। तो सबसे पहले यदि हम लोग पीई इस कंपनी के पीई रेशियो की बात करें तो 5.9 यानी 6 के आसपास इसकी पीई चल रही है। सेक्टर का पीई, इस सेक्टर का पीई देखिएगा तो 41 चल रहा है। उसके बाद से पीवी यदि आप देखिए, प्राइस टू अर्निंग प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यदि आप देखेंगे तो ये सेक्टर के पीवी से कम है और 4 सेक्टर का चल रहा है 4.5 लगभग, और इसका 0 यानी 1 से भी कम है। यानी जितना इसका प्राइस होना चाहिए उससे भी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है आपको ये। तो और उसके बाद से इसमें यदि इसको देखें तो लगभग 19 एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं इस स्टॉक को, और जिसमें 19 लोगों में से लगभग 84% का मानना है कि बाय करो। ठीक है, और ये कंपनी कौन सी है तो एनएमडीसी लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी का नाम है एनएमडीसी। और उसके बाद से ये क्या काम करती है तो माइनिंग ऑफ आयरन ओर, ठीक है, और दूसरे छोटे मोटे एक आयरन ओर निकालती है, माइनिंग करती है। इस बिजनेस में ये इंगेज है कंपनी। यदि हम लोग अभी के हिसाब से इसके प्राइस फोरकास्टिंग का बात करें तो जो लोग कवर कर रहे हैं इस स्टॉक को तो ऊपर में इसको लगभग 180 तक जाने का बात कर रहे हैं, जो कि करंट मार्केट लगभग 113 के आसपास चल रहा है मीडियम में, यानी कि जो ऑन एन एवरेज प्राइस रहने वाला है 131 के आसपास। और लो सबसे ज्यादा नीचे इस साल के लिए जो मतलब प्रेडिक्ट किया जा रहा है वो 105 के आसपास। तो देखिए अभी हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे कि ये ऐसे टारगेट क्यों है, इन्होंने क्यों दिया है और क्या यहाँ तक जाना है कि नहीं है। इसके बाद से हम लोग थोड़ा सा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। यदि हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें यानी जून के क्वार्टर में, ठीक है, तो 60 लगभग 61% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की लगभग 6.5% के आसपास। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का जो होल्डिंग है वो 11% लगभग। उसके बाद से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग है लगभग 7%। उसके बाद से रिटेल यानी आम लोगों की जो होल्डिंग है वो लगभग 14% के आसपास होल्डिंग है। यदि मैं इसके फाइनेंशियल का बात करूं तो ये एकदम बिल्कुल लेटेस्ट है, 11 अगस्त को ये सबमिट हुआ है एक्सचेंज को। तो अभी ये अनऑडिटेड है रिपोर्ट, ठीक है, जून के क्वार्टर का अनऑडिटेड है, स्टैंड अलोन यानी सिर्फ इसी कंपनी का है। इसकी और भी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं तो उनका इसमें नहीं है, मैं जो शो कर रहा हूँ, और वो ये क्वार्टरली जून के क्वार्टर का है। अब देखिए यहाँ पे पूरे ईयर का दिया है मार्च 2023 तक का, ठीक है, ऑडिटेड रिपोर्ट है। हम लोग देखने वाले हैं जो वो जून 2023 का, ठीक है, और उसके पिछले क्वार्टर का भी यहाँ पे रिजल्ट दिया है यानी मार्च 31 का, और उससे पहले पिछले साल के जून के क्वार्टर का। तो हम लोगों को जो कंपैरिजन करना चाहिए इसके साथ करना चाहिए, पिछले क्वार्टर के, पिछले साल के क्वार्टर के जून के क्वार्टर का और इस साल के जून के क्वार्टर का, क्योंकि जस्ट पिछले क्वार्टर का हम लोग यदि एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से यदि इस क्वार्टर का देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं कि सीजनल होते हैं, ठीक है, ये सीजनल नहीं है लेकिन इसका सीजन से बहुत अफेक्ट होता है। अब देखिए जून के महीने में जनरली बारिश का मौसम होता है, ठीक है, 1 जून से लगभग बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है। तो जून के महीने में इन लोगों का प्रोडक्शन वगैरह थोड़ा सा कम हो जाता है, गाड़ियां कम करती हैं, चलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो जाता है जून के क्वार्टर में। तो हम लोग जून के क्वार्टर से पिछले साल के 2022 के और 2023 के क्वार्टर का हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं। तो रिवेन्यू टोटल जो आया है 2022 के मुकाबले यदि हम लोग देखें
जून के क्वार्टर का, तो 4,913 करोड़ के आसपास था। अभी जो आया है वो बढ़ गया, ठीक है, रिवेन्यू बढ़ा है, उसमें 5,675 करोड़ के आसपास इसका रिवेन्यू हुआ है। अभी हम लोग इसके प्रॉफिट को, ये सभी खर्च को काट पीट दे, है ना, ये सभी, तो देखिए ये मैं बिल्कुल आप लोगों को नीचे लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आ गया, ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ गया किसका, जून का, और ये 2022 के जून का है, ठीक है। तो 2022 के जून में यदि देखें तो 1,475 करोड़ था 2022 में, और 2023 में 1,600। तो यानी कि कहने का मतलब है कि प्रॉफिट में भी वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, और रिवेन्यू में भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो रिजल्ट तो काफी अच्छा आया है। अब देखते हैं मंडे को क्या इसका असर पड़ता है मार्केट में। अब देखिए ये मैं आप लोगों के सामने चार्ट पे आ गया हूँ, और चार्ट में जो प्राइस दिख रहा है वो 1 डे के टाइम फ्रेम पर मैंने कैंडल को लगाया हूँ, और जो अभी जो चल रहा है वो लगभग करंट मार्केट वो 113 के आसपास चल रहा है। और यदि मूविंग एवरेज हम लोग 21 दिन का देखें, ये वाला मूविंग एवरेज 21 दिन का है, वो लगभग 112 के आसपास आ रहा है, और 112-113 के आसपास ही आ रहा है। उसके बाद से ये 50 दिनों का जो रेड कलर का जो है वो 50 दिनों का मूविंग एवरेज है, और ये जो ब्लैक वाली जो लाइन है वो 100 दिनों की मूविंग एवरेज है। तो देखिए ये दोनों क्रॉस ओवर कर दी है, 50 दिन वाली कट कर दी है। उसके बाद से प्राइस में भी देखेंगे आप तो ये प्राइस यहाँ से बढ़ने के कगार पे आ गया है। अब हायर हाई का सिचुएशन बन करके रखा हुआ है चार्ट पे। तो देखिए 50 दिनों का और 100 दिनों का जो मूविंग एवरेज है लगभग 109 के आसपास है, ठीक है। और यदि हम लोग नीचे में वॉल्यूम देख रहे हैं तो वो उसमें भी इंक्रीमेंट ही हो रहा है, वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो एक अच्छा अपसाइड में मूवमेंट आ सकता है। यदि हम लोग इसके टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करें तो मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा चार्ट को। अभी जब हम लोग वहां पे फंडामेंटल चेक कर रहे थे, और वहां पे एनालिस्ट अलग अलग जो थे वहां पे जो अपना सजेशन दिए थे, और मीडियम का जो प्राइस बता रहे थे वो ये वाला प्राइस था, ठीक है, जो कि 2023 में लगभग इस मंथ में लगा था। और अप्रैल मई और जून के मंथ में ये यहाँ पे ये लो लगाया है, लगभग 103 के आसपास का एरिया में लो लगाया ऑन एन एवरेज, और उसके बाद से अभी 113 के आसपास चल रहा है। और जो लो मतलब सबसे लो प्राइस जो बताया जा रहा है इसके लिए 105 का, तो ये रहा। इसके नीचे यदि 105 के नीचे यदि ये जाता है तो आप लोग एग्जिट मार दीजिए, क्योंकि इसका जो मूविंग एवरेज भी 109 आ रहा है 100 डे का। तो 100 डे के मूविंग एवरेज के नीचे यदि आ जाता है ये स्टॉक तो थोड़ा सा फिर से नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जब तक रहता है तब तक आप बाय करके चल सकते हैं। तो मीडियम का जो प्राइस बताया जा रहा है, यदि यहाँ से अब चला स्टॉक तो यहीं पे जाकर के यहीं पे जाकर के रेजिस्टेंस खाएगा 132 के आसपास। उसके बाद से यदि इसको ब्रेक करता है तो ये रहा जो कि 2022 में बना था हाई 175 के आसपास, तो वही 180 का रेंज दे करके रखा हुआ है। और चार्ट पे भी दिख रहा है कि यदि 130 का रेंज टूटता है तो 180 के आसपास जा सकता है। तो मूविंग बहुत ज्यादा आ सकता है इसमें भी।